ये केवल हिंदुओं की जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। और चूंकि मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कहना चाहूंगा कि इस्लाम भी सच बोलना सिखाता है, तो सत्य की ये जीत मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, हवन कुंड है, कमल है, शंख है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, शिलालेख है राजा भोज के, 1908 का राजपत्र भी है कि राजा भोज के जो नाटक यहां पर खेले जाते रहे हैं। इन सब प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई सत्य से मुंह छुपाता है तो फिर उसे सोचने की बात है कि वो किस दिशा में जा रहा है। प्रगतिशील मुस्लिम समाज हर उस पहल का स्वागत करता है जहां पर एकता, अखंडता और भाईचारा आता है। मैं आपको बताना चाहूं, जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब हम अपनेपन की बात करते हैं, जब मोहब्बत की बात करते हैं, तो ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हर कोई ये कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज में से हम जैसे कुछ लोग आए और ये कहें कि ये तो हिंदुओं का राइट है, मुस्लिम आकर खुद दे दें, क्यों कोर्ट में केस लड़ना पड़ा? अयोध्या का कोर्ट केस लड़ कर लिया, ये वाग्देवी माता का मंदिर भोजशाला कोर्ट केस लड़ कर लिया। काशी और मथुरा प्रगतिशील मुस्लिम समाज आए और स्वतः हिंदू भाइयों को दे दे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना, क्या क्या देंगे फैज साहब? शमसी मस्जिद है बदायूं की, अटला मस्जिद है जैनपुर की, टीले वाली मस्जिद है लखनऊ की, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, अजमेर शरीफ दरगाह, कुतुब मीनार, लिस्ट तो बहुत लंबी है विवादों की, सब दे देंगे क्या? ओवैसी साहब बहुत टेंशन में है। किसी मुस्लिम विद्वान से पूछ लीजिए, हम कमरे के अंदर भी जब नमाज पढ़ते हैं ना, और एक कोई जानदार का चित्र है, यानी कि कोई पक्षी है, हाथी का चित्र है, तो उसको ढक देते हैं क्योंकि जानदार चीज क्या। अब जहां पर मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, भाई वहां नमाज कबूल कैसे होगी? तो जो सत्य एक नहीं होता है कि एक दिखाई दे। अरे जहां जहां सत्य दिखाई दे, सत्य के पीछे पीछे चलो। सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते को कुरान शरीफ में अरबी में कहा गया एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। हमारे नबी का लक़ब सादिक है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कहते हैं ना कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, टे 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 ऐसे कह देते हैं, वो नबी का लक़ब सादिक है, यानी कि सच्चा। यदि हम सच्चे मुसलमान हैं तो जिसका जो हक है वो उसे देना चाहिए कि नहीं? चलिए अंसार रजा देना चाहिए, यही तो हम कह रहे। ठीक है, अंसार रजा साहब भी हैं। अंसार रजा साहब, सच्चा मुसलमान तो कबूल ही करेगा, उन्होंने तो 3 बार कह के कबूल है स्वीकार लिया, आप क्या कह रहे हैं? देखिए पिनाक जी, हाई कोर्ट का जो फैसला कल आया है, अब ये आखिरी फैसला तो है नहीं, तो कबूल नहीं है। सुन लीजिए पहले, आखिरी फैसला तो है नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आए हमने माने। ठीक है, हम उससे इनकार, उसका जो फैसला आएगा वो भी माना जाएगा। हमें संविधान ने अधिकार दिया है वहां जाने का, हम जाएंगे। दूसरी चीज, अभी आपने इनको सुना, ये कह रहे हमारे जैसे मुसलमान, तरह इनसे पूछिए तो इनके जैसे मुसलमान कितने हैं मुल्क में? नहीं, ये सोचने की बात है, ये इनके सोचने की बात है। यार देखो, आप बोल रहे थे, भाषण कर रहे थे, किसी ने बोला क्या, तो दूसरे की सुनना सीखिए ना। कोई बात नहीं, वो ताली बजाएंगे, मुझे पता है कहाँ बजेंगे, वो सब फिक्स है, वो छोड़ दीजिए उसको। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, ये फिक्स हो। अरे रुकना भाई यार, अरे रुकिए ना, सुन लीजिए, सबर ही नहीं होता तुमको यार। मौका दीजिए, आपको पूरा मौका दिया। अरे 20 मिनट तो बोल लिया, कितना बोलोगे यार? अच्छा। सुनिए, नहीं, आपकी घड़ी खराब है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा, नहीं घड़ी नहीं, समय खराब है। घड़ी तो ठीक है। नहीं, इनका कहना भी ठीक है, जब से बीजेपी आई है, जब से देश का समय खराब है। देश का नहीं, मैं उस बात को, ठीक है, सनातन विरोधियों का समय खराब है। दूसरी चीज, नहीं, देश का नहीं, देश गलत है, सनातन के विरोधियों का समय खराब है। ठीक है सर, उनको बात के पूरी सर देखिए, हम सनातन के विरोधी नहीं है, सनातन के विरोधी बीजेपी वाले हैं, उनका समय खराब चल रहा है। हम लोग सनातन के विरोधी नहीं है, हम हर हिंदू चीज का एहतराम करते हैं, हिंदू भाइयों का। मैं इस बात पर चली जाता हूँ कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ। ताली बजानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक मिनट चुप रहिए। अब जहां तक सवाल आता है भोजशाला का हो या आपने 4-5 चीजों का, और देखिए इस वक्त 40,000 जगह की लिस्टें लेकर के लोग घूम रहे हैं। हमें अपने संविधान पर भरोसा है,
हमें अपने भारत के संविधान पर 1% नहीं 1,00,000% भरोसा है। जो फैसला आएगा उसे हम मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला तो नहीं है। ठीक है। कितने फैसले बदले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब दूसरी चीज, जहां तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, जितने वकील हिंदू पक्ष के हैं, जैसे जैन साहब हैं हमारे, इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये बिल्कुल बेवकूफों वाला फैसला है। मतलब जो सरकारें पिछली थी खाली यही अक्लमंद थे उसमें, बाकी सब बेवकूफ थे जिन्होंने ये एक्ट बनाया था। यही अकेले अक्लमंद। एक मिनट सर, नहीं ठीक है, ठीक है, आप आराम से आपकी बारी आएगी। इसका अगला सवाल अभी बिल्कुल क्या रहेगा? आप ये इन्होंने कहा वो शांति सरकारें, भाई आप लोग तो शांत हो जाओ। वो सरकारें बेवकूफ थी जिन्होंने ये बनाया, तो खत्म करवा दीजिए, आपकी सरकार है, किसने मना किया? और एक नया एक्ट बनाया जाए पिनाक जी, उसे आप नोट कर लिए और हेडलाइन में चलाइए। उस एक्ट का नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग। प्लेस ऑफ वर्शिप खत्म करके मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन बनाया जाए जीवाई चंद्रू साहब को। 2 उसके नॉमिनल मेंबर बनाए जाए, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन। जहां तबीयत चाहेगी मस्जिद में घुसेंगे, गड्ढा खोदेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और ये साहब देखिए कोर्ट का फैसला आ गया। इसके अलावा बचा क्या है? जब वो ये कह रहे थे आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सीबीआई थे वो जिनका नाम आपने ये लिया। तो कह चुके, हमारी आस्था कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदें मिट जाना चाहिए। इनकी आस्था से देश चलेगा कि संविधान बिल्कुल से नहीं देश चल रहा है। चलेगा? तभी तो आप अभी आप ही ने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अब आप सुप्रीम कोर्ट को ही मैं कैसे कह रहा हूं कह कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं आप, एक नाम बार बार ले रही, मैं नाम नहीं लेता। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मेरी उनसे गुजारिश है, जो मुस्लिम लोग हैं, जो लीडर हैं, वो टीवी पे धाराएं न बताएं। अगर वो पढ़े लिखे, मैं वो अगर वो पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता हैं, तो कोर्ट में खड़े हों, वहां दलील पेश करें। टीवी पे बैठ के, भाषणों में बैठ करके तकरीरें न करें। अब ये मुसलमान जज्बात में नहीं आने वाला, न तुम्हारी बहकी बातों में आने वाला। तुमने बहुत कमा लिया और बहुत। ओवैसी साहब को टीवी वाला मुसलमान कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता। तो आप ही ने तो कहा, मैंने तो सवाल उनका नाम मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मैंने सिर्फ एक बात कही कि जो टीवी वाले लोग हैं वो कोर्ट में खड़े हों, टीवी पे धाराएं ना बताएं, भाषण में धाराएं ना बताएं, कोर्ट में खड़े हो ना। कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है।